आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बरेली की गलियों में आज फिर वही नज़ारा देखने को मिला जिससे मुसलमानों का दिल दहल जाता है। सरकारी बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चला दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों निकलता है? फतेहपुर में जब अपराधी खुलेआम घूम रहे थे तब ये बुलडोजर कहां सो रहा था? आगरा में जब एक दलित सांसद के घर पर हमला हुआ तब सरकार का बुलडोजर क्यों बेजान पड़ा रहा? और बहराइच के महसी में जब मुसलमानों के मकानों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया तब इस बुलडोजर के टायरों में हवा क्यों नहीं भरी गई? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि रोक मुसलमानों के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देती है। आज पूरा देश इस मंजर को देख रहा है। कहीं रोते बिलखते मासूम मुसलमान हैं, कहीं पुलिस की मार से लंगड़ाते लोग हैं, तो कहीं अपने ही नागरिकों को इस तरह से तोड़ते बर्बाद करते बुलडोजर पर फूल बरसाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, ये लोग कौन हैं जिनकी मुसलमानों से कोई निजी दुश्मनी नहीं, फिर भी इनकी बर्बादी देखकर ठहाके लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें सत्ता ने नफरत का जहर पिला दिया है। ये वही लोग हैं जिन्हें कुंठा और बहुसंख्यकवाद की आग में धकेल दिया गया है। जब लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलता है, जब न्याय बहुसंख्यकवाद के तराजू पर तोला जाता है, तो नतीजा यही निकलता है, अपने ही देश के नागरिकों को पराया कर दिया जाता है। आज मुसलमान के लिए इस मुल्क की जमीन तंग की जा रही है। सत्ता की भाषा ऐसी है जैसे मुसलमान इस देश के नागरिक ही नहीं हो। मीडिया, पुलिस और सरकार का गठजोड़ मिलकर एक समुदाय को मन माफिक अपमानित कर रहा है। हम क्यों कहेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी करी, इनकी करी, सबकी मदद करी। अरे मैं चल आइए, चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। ये कोई मामला नहीं है। मेरा नाम मोहसिन है और ये मामला सिर्फ राजनीतिक है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब बीजेपी के एक जिलाध्यक्ष हैं आंवला के, जिनका नाम है नहीं, बीजेपी के आंवला जिलाध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इससे पहले भी मेरे ऊपर एक एफआईआर कराई थी गौकशी की, फर्जी। उसमें 22 दफा करके मुझे नामजद करा था। उसके बाद एक एफआईआर और उन्होंने मेरे भाई पे कराई। दोनों एफआईआर पुलिस ने अपनी निष्पक्ष विवेचना में खत्म करी। उसके बाद अब ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है। भाई मेरे से कोई वास्ता नहीं तौकीर मियां से, और जबरदस्ती आप मेरे ऊपर इन्होंने चलान उसी के कहने से करा। चलान करने के बाद मैंने इसमें कोर्ट में स्टे लिया, मेरे पास स्टे है, कंपाउंडिंग की फीस जमा करी, और जबकि के मेरा सन 71 का ये दादिलाई मकान बना हुआ है, सन 71 का नक्शा है, सारे कागज उसमें जमा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विपक्ष से है। देश का विपक्ष सब कुछ देख रहा है, मुसलमानों के घर ढहते देख रहा है, उनकी दुकानें जलती देख रहा है, उनके बच्चों के चेहरे से मासूमियत छिनती देख रहा है, और फिर भी खामोश है। क्या यह खामोशी इस जुल्म का मौन समर्थन है? क्या यह खामोशी इस बात का सबूत है कि जब मुसलमानों पर सितम ढाए जाते हैं तो ये बाकी सबके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता? आज हर मुसलमान के दिल में यही सवाल है, आखिर ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है? क्या हमारे हिस्से में सिर्फ ठाके, आंसू और राख लिख दी गई है? दोस्तों, जब किसी समाज को सिर्फ उसकी पहचान के नाम पर अपमानित किया जाता है, जब उसके अस्तित्व को ही मिटाने की कोशिश की जाती है, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही चल रही है। और यही आज हिंदुस्तान के मुसलमान महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया।